बैक टू अनदर वीडियो और आपका अच्छी वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है रमेश पामक ने और वीडियो का टाइटल है टॉप 10 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, भारत में विश्व विरासत स्थल। और हम लोग काफी ज्यादा ऐसी वीडियोस देखते हैं जिसमें मतलब ये डिस्कस हुआ होता है कि वो यूनेस्को हेरिटेज साइट है, लेकिन आज हम देखेंगे बकायदा एक डिटेल्ड वीडियो देखेंगे। लेकिन वीडियो देखने से पहले मैं यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहूंगी तेजा सुरजन को, जिन्होंने कल अपने फूड की हम लोग को वीडियो कह रही हूँ पिक्चर ईमेल की और वो बनाना लीफ के ऊपर रखकर खा रहे थे। थैंक यू सो मच कि आप अपनी छोटी छोटी चीजें हमारे साथ शेयर करते हैं। वेल अभी देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें टॉप 10 हिंदी के चैनल को। उसके अलावा मेरे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। Top 10 places of India which are included in UNESCO World Heritage Sites। भारत देश विविधताओं का देश है, एक समृद्ध विरासत का देश है। हमारा भारत धरोहरों का देश है। नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 हिंदी के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूनेस्को का नाम तो आपने सुना ही होगा। यूनेस्को का मतलब है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, वैसे तो इनके बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन इनका काम होता है विश्व की ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर को संजोना। इसे सिर्फ एक देश तक ही नहीं सीमित रखते हुए दुनिया भर में फैलाना। वर्तमान में भारत की 38 जगहों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है और आज हम आपको इन्हीं में से 10 जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 10. रानी की वाव। रानी की वाव गुजरात के पाटन शहर में है और ये एक सीढ़ियों वाला कुआं है। इसका निर्माण रानी उद्यामती ने करवाया था, जो 11वीं शताब्दी के सोलंकी साम्राज्य के गुर्जर राजा भीम प्रथम की पत्नी थी और उन्होंने ये उन्हीं की याद में बनवाया था। यहाँ आपको 500 से भी ज्यादा मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी, जिनमें से ज्यादातर भगवान विष्णु और उनके 10 अवतारों को समर्पित है। रानी की वाव प्राचीन भारतीय शिल्पकला का अद्वितीय उदाहरण है और ये हमें बताती है कि प्राचीन भारत में जल संचय को कितना महत्व दिया जाता था। इसे सन 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। 9. खजुराहो। मध्य प्रदेश के खजुराहो में बने ये प्राचीन मंदिर सन 950 से 1050 के बीच चंदेल राजाओं ने बनवाए थे और यहाँ आपको हिंदू और जैन धार्मिक शिल्पकला का बेजोड़ संगम देखने को मिलता है। नागर स्टाइल में बने इन मंदिरों पर कई इंसानों और जानवरों की आकृतियों को सौंदर्य मुद्रा में दिखाया गया है और ये भारत के समृद्ध इतिहास को दिखाते हैं। इस जगह पर कुल 85 मंदिर थे, जिसमें से सिर्फ 22 ही आज बचे हुए हैं। इनमें से कांदरिया महादेव मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। इन्हें 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। 8. हम्पी। कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित महान विजयनगर साम्राज्य की झलकियां संजोए हुए हैं हम्पी के खंडहर। ये एक समय विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। यहाँ का विरूपाक्ष मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और ये हिंदू धर्म का एक प्रमुख स्थान है। ये जगह जैन धर्म में भी काफी महत्व रखती है। यहाँ आपको द्राविड़ी स्थापत्य कला का अनोखा दृश्य देखने को मिलेगा। इसे 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहरों में शामिल किया गया था। यहाँ आपको कृष्णा मंदिर, नरसिम्हा मंदिर, हेमकूट मंदिर, कमल महल मंदिर, विट्ठल मंदिर आदि बहुत से मंदिरों के दर्शन भी प्राप्त होंगे। 7. बोध गया। बोध गया बिहार के पटना से 96 किलोमीटर की दूरी पर है और ये बौद्ध अनुयायियों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ ही भगवान बुद्ध को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ का महाबोधि मंदिर सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व में बनवाया था और आज इस मंदिर के प्रांगण में ही वो महाबोधि वृक्ष है, जिसके नीचे बैठकर भगवान बुद्ध को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ कई सारे स्तूप भी हैं और बुद्ध के जीवन से जुड़े कई प्रमुख स्थल हैं। इन सभी चीजों के कारण इसका महत्व काफी अधिक बढ़ जाता है और इसलिए इसे 2002 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। 6. भीमबेटका। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वतमाला में भोपाल के पास स्थित हैं। यहाँ आपको प्राचीन समय के पत्थर पर की गई चित्रकारी देखने को मिलेगी। इन्हें 1957 में खोजा गया था और ये गुफाएं मेसोलिथिक पीरियड मतलब आज से करीब 1 लाख साल पहले के समय की हैं। यहाँ आपको प्राचीन मनुष्य की दिनचर्या से जुड़े कई चित्र देखने को मिल जाएंगे। इन्हें सन 2003 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। ये भारतीय
उपमहाद्वीप के सबसे विशाल रॉक शेल्टर्स हैं और यहाँ की सबसे पुरानी पेंटिंग करीब 10,000 साल पुरानी है। 5. चोला टेम्पल्स। 11वीं और 12वीं शताब्दी में महान चोला राजाओं के द्वारा तमिलनाडु में बनवाए गए ये मंदिर बेहद ही भव्य और खूबसूरत हैं। इनमें से 3 मंदिरों को 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ये 3 मंदिर हैं तंजावुर का बृहदेश्वरा मंदिर, दारासुरम का ऐरावतेश्वरा मंदिर और गंगईकोंडा चोलापुरम का बृहदेश्वरा मंदिर। ये तीनों ही मंदिर चोला काल की उम्दा स्थापत्य कला, चित्रकारी और मूर्ति कला को दिखाते हैं। ये मंदिर तमिल लोगों की संस्कृति, रीति रिवाज और त्योहारों के परिचायक हैं और इसलिए ये भारत ही नहीं अपितु विश्व की अमूल्य धरोहर हैं। 4. अजंता केव्स। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनी अजंता की गुफाएं विश्व प्रसिद्ध हैं और यही कारण है कि इन्हें 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था और ये भारत की पहली जगह थी जिसे इस लिस्ट में जगह मिली थी। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और इनकी कुल संख्या 31 है। इन्हें चट्टानों को काटकर बनाया गया है और यहाँ आपको अद्भुत शिल्पकला, चित्रकारी और मूर्ति कला के दर्शन करने को मिलेंगे। इन्हें 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईस्वी के बीच बनाया गया था। यहाँ आपको भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े कई चित्र और स्मारक देखने को मिल जाएंगे। 3. सूर्य मंदिर। उड़ीसा के पुरी में बना विश्व प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था और इसे आप ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं। ये एक विशाल रथ के आकार का बना हुआ है और इसमें 24 पहिए हैं। ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इसे पूर्वी गंगा साम्राज्य के राजा नरसिम्हा देव प्रथम ने 1250 ईस्वी में बनवाया था। इसे भारत के अपने 7 अजूबों में गिना जाता है। इसे 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। वैसे क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में भी एक सूर्य मंदिर है जिसे मुल्तान सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। वो करीब 5000 साल पुराना है और आज बेहद ही जर्जर हालत में है। अगर आप भारत की आजादी के बाद खो दी गई कुछ ऐसी जगहों के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। 2. पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाटों को आप सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं और ये हमारे देश की पश्चिमी सीमा पर है। ये विश्व की 10 सबसे ज्यादा जैव विविधता वाली जगहों में से एक है। इन्हें सन 2012 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। इसमें पूरे 39 स्थान हैं जिनमें नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और रिजर्व फॉरेस्ट्स हैं। इनमें से 20 जगहें केरल में, 10 कर्नाटक में, 5 तमिलनाडु में और 4 महाराष्ट्र में हैं। पश्चिमी घाट 16,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ जानवरों और वनस्पतियों की 325 दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। 1. ताजमहल। दुनिया के 7 अजूबों में से एक बादशाह के प्रेम की अद्वितीय निशानी और धरती पर स्वर्ग के समान सुंदर इमारत ताजमहल सिर्फ भारत का होकर रह ही नहीं सकता बल्कि ये संपूर्ण विश्व की धरोहर है। ये एक ऐसी जगह है जहां जाने का सपना दुनिया का हर व्यक्ति देखता है। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर का ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना है और इसे 1653 में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। आज इसकी कीमत 6000 करोड़ भारतीय रुपए से भी ज्यादा आंकी गई है और इसे 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। तो दोस्तों ये थी भारत की 10 जगहें जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका दूसरा भाग भी आपके लिए लेकर आएं, तो भाइयों और बहनों जल्दी इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर हमें इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस मिला और 10 दिन में ये 1 लाख व्यूज तक पहुंच गया तो हम आपके लिए पार्ट 2 जरूर लेकर आएंगे। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। बात करें अगर इस वीडियो की तो नो डाउट ये बात बिल्कुल मानने वाली है कि इंडिया ने जो अपना हजारों लाखों साल से कल्चर चलता आ रहा है उसे बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखा है। और इवन कि जब हमने ये वीडियो देखी है तो बीच में ऐसे जो है प्लेसेस भी थी कि वो आप देखें ना तो आपको समझ नहीं लगेगा कि खड़ी कैसे की हैं। मैं सच में मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ उन लोगों की जिन लोगों ने इनको बनाया है, स्ट्रक्चर को बनाया है इतना खूबसूरत कि इतने हजारों साल के बाद भी वो उसी तरह ही है जिस तरह से पहले था। और मीनाकारी की डिटेल चेक करो कि कितने डिटेल में काम किया हुआ है उन्होंने दीवारों पर। और मतलब ये चीज सोचने वाली है कि अभी तक मतलब आज के टाइम तक वो दीवारें वैसे ही खड़ी हैं। वो जो ऊपर मतलब मूर्तियां बनी हुई है या कुछ भी कार्विंग की हुई है वो सारी आज भी वैसी की वैसी ही नजर आती है। यार उस पे अभी भी देखें जो कहते हैं ना सफाई काम
काम में सफाई होनी चाहिए, वो इतनी ज्यादा कि आपको देख के ना दिल खुश होता है। क्योंकि आज के वक्त की अगर बात करें तो आपको इस तरह का डिटेल वर्क देखने में नहीं मिलता जो उस टाइम पे उन लोगों ने कर दिया। और वाकई आपके लिए बात सलाम है उन हाथों को, उन लोगों को जिन्होंने इतनी जो है ना वो अच्छी किस्म की चीजें बनाई हैं। वैसे मैं मौसम की बात बोल रही थी, हाँ, कि मौसम हम हमेशा सुनते आते हैं कि जो भी मंदिर बना या फिर जैसे क्या था वो ताजमहल था जो बना, उनके बादशाह जो थे या महाराजा थे उनका नाम जो उनसे है वो हम लोगों को पता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने, उन लोगों ने नो डाउट बनवाया, लेकिन जिन लोगों ने एक्चुअल में काम किया था, अपने हाथों से बनाया, डिजाइन किया, उन लोगों का नाम भी कहीं ना कहीं पर होना चाहिए था, बताया जाना चाहिए था कि ये लोग इन लोगों की निगरानी में बना, इन लोगों ने इस तरीके से किया, कितने लेबर वगैरह थे। मे बी हो, बट मुझे नहीं पता क्योंकि हम लोगों ने कभी इतना सुना नहीं। हमेशा हम क्या सुनते हैं कि इस महाराजा ने बनवाया, इस राजा ने बनवाया या इस बादशाह ने बनवाया। तो मुझे ऐसे लगता है कि उन लोगों का भी नाम जो है वो मतलब दुनिया को पता चलना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे हम बात करेंगे अजंता केव्स, जिन्हें जो है एलोरा केव्स भी कहा जाता है। तो अगर उसकी बात की जाए तो वाकई उसे देखना एक इंसान हैरान रह जाता है क्योंकि वो बेसिकली पहाड़ काट के बनाई गई थी। जिस तरह उस पे वो पहाड़ काटना कौन सा आसान है। अगर आज के वक्त की बात करें, जो लोग पहाड़ों पे यानी कि पहाड़ों को तोड़ने का काम करते हैं, पत्थर निकालते हैं, तो उन्हें कितने साल लग जाते हैं एक पहाड़ से पत्थर निकालते और फिर भी वो पहाड़ अपनी जगह कायम रहता है। लेकिन अगर ये बात करें मीनाकारी करना पहाड़ पे, पहाड़ को जो है वो एक पूरा टेम्पल का रूप देना, इट्स नॉट इजी। वाकई में बहुत बहुत हैरान है कुन ये चीजें हैं कि किस तरीके से उस टाइम के लोगों ने इतनी मुश्किल चीजों को बनाया और मतलब मुझे नहीं समझ में आता। और एक और जो आविष्कार मैं बोलूंगी ना क्रिएटिविटी का, वो हाँ। ये बोलूंगी आविष्कार मतलब वो होता है ना लाइक आविष्कार तो कोई चीज बने, हाँ। ठीक है ना, वो होती है आविष्कार, यानी कि इन्वेंशन। कुछ सरप्राइज करने वाला, इस तरह से मैं इस हैरानकुन कह लेना, सॉरी, हैरानकुन करने वाला वो था भीमबटका, हाँ। जी, मुझे वाकई में बहुत हैरानकुन ये चीज लगी कि वो 1,00,000 साल पुरानी, मतलब हम हजारों साल पुरानी तो सुनते हैं, लेकिन 1,00,000 साल पुरानी, यार कितना। और उसके ऊपर भी देखो किस तरीके से जो चीजें जो हैं वो बनी हुई हैं और आज तक वो मतलब नजर आती हैं। तो सीरियसली इस चीज का सारा क्रेडिट जाता है इंडियन गवर्नमेंट को और जो स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं उन लोगों को भी जाता है। यहाँ पर हमारे जो जैसे कि बताया गया एक मंदिर था सूर्य मंदिर, बिल्कुल, जो पाकिस्तान में भी था, मुल्तान में। वैसे हम लोगों को भी नहीं पता था कि वैसे मुल्तान में है, हाँ, वैसे मुझे नहीं था पता, लेकिन जब उन्होंने मुल्तान का नाम लिया ना तो मुझे जो है एक जगह है मुल्तान में, वहाँ का मालूम है कि एक साइड पे उसके मंदिर है। मैंने क्लिप देखा था, एक साइड पे मंदिर है, एक साइड पे मस्जिद है और एक साइड पे जो है दरबार है। अच्छा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी, यहाँ पर चीजें जो सी हैं वो उस तरीके से नहीं रखी गई, रखी जानी चाहिए थी। और मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कुछ नहीं होता। इस मतलब जो अभी ये जो चीजें हैं, जो हमारा कल्चर है या किसी का अगर किसी की इबादत करने की जगह है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको वैसे ही रहने देना चाहिए। ये डोमिनेशन का गेम नहीं खेलना चाहिए। बट ये कि इतनी खूबसूरत चीजें जो सी हैं वो तो मैं तो कहती हूँ कि हमेशा से संभाल के रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है गवर्नमेंट का भी बहुत ज्यादा रोल बनता है कि लोगों के साथ, जनता के साथ साथ जो है गवर्नमेंट भी उन जगहों को जो है सेव करे, उन्हें प्रिजर्व करे। बेसिकली यहाँ पर मुझे लगता है मौजम के गवर्नमेंट का ज्यादा रोल बनता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट वो चीज लेकर आएगी तो लोगों को खुद ब खुद वो चीज को फॉलो करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर चलो तब नहीं हो सकी तो अभी से स्टार्ट हो जाना चाहिए चीजों को। और अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात करूंगा, जहां तक पब्लिक का रोल बनता है, पब्लिक पे फाइन भी इम्पोज होना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे मोस्टली हम कहीं किसी पुरानी जगह पे चले जाएं, जो क्या नाम लेते हैं, इतनी देखभाल जिसकी ना हुई, वहां पे लोग क्या करते हैं, जाके अपना अपनी महबूबा का नाम लिख देते हैं दिल बना के, बीच में तीर मार के आधी साइड पे महबूबा, आधी साइड पे अपना नाम लिख देते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है ना ऑन द स्पॉट गवर्नमेंट को फाइन करना चाहिए, क्योंकि इतनी खूबसूरत चीजें जो इतनी एंशिएंट हैं उनको आप खराब कर रहे हो। तो मौजम की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। और इसी के साथ अब हम आपसे चाहेंगे इजाजत। हमारी वीडियोस, हमारे चैनल पर वीडियोस करें एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।